ध्यान से हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ओके, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक एरा बोलते हैं, ठीक है, मतलब एज बोलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं और ऐतिहासिक को हिस्टोरिक एज बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिखित साक्ष्य जो है प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिला है, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल की बात बोलेंगे तो यहाँ लिखित साक्ष्य इसमें भी मिला है और यहाँ पढ़ा भी गया है। ओके, अब देखिए पुरातात्विक स्रोत यहाँ पे मिले हैं, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इस तरह से लिख के गया है कि। ओके, अब समझते हैं आगे पाषाण काल। पाषाण काल किसे बोलते हैं तो प्रागैतिहासिक काल को बोलते हैं। और पाषाण काल का अर्थ यह हो गया पत्थर का प्रयोग जो हुआ था सर्वप्रथम, यह प्रागैतिहासिक काल में ही हुआ था। ओके, अब समझिएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता की बात बोलेंगे, मतलब कांस्य धातु का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम, ये आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ था। कांस्य धातु का प्रयोग आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ था। प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की जो जानकारी मिलती है आद्य ऐतिहासिक काल से ही मिलती है। ओके, अब ऐतिहासिक देखते हैं। ऐतिहासिक काल में देखेंगे कि इसमें लिखित साक्ष्य मिला है, पढ़ा भी गया है, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और वैदिक काल के इसके बाद की जानकारी ही मिला है इसमें। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ है। जनक जो है, जनक की बात बोलेंगे तो जनक जो है किसे बोले जाते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण के, तो कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोले जाते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है तो कोलकाता, यह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ओके, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है तो दिल्ली में है, दिल्ली में है। पुरातत्व विभाग की स्थापना जो किए थे ये लॉर्ड कर्जन किए थे, ठीक है, 1904 में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। अब देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल की बात बोलेंगे तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, समझते हैं ध्यान से। पहला है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल को बोलते हैं हम लोग, पुरापाषाण काल को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में पोलियोलिथिक बोलते हैं। मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक बोलते हैं, नवपाषाण काल को नियोलिथिक बोलते हैं और ताम्रपाषाण काल को चिरकोलिथिक बोलते हैं। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। सबसे मतलब बड़ा पत्थर का जो प्रयोग हुआ है ये पुरापाषाण काल में हुआ है, ठीक है। छोटा पत्थर का प्रयोग मध्यपाषाण काल में, छोटा पत्थर प्लस चमकदार नुकीले पत्थर का प्रयोग जो हुआ है ये नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है। और ताम्रपाषाण काल की बात बोलेंगे तो इसमें तांबा प्लस पत्थर का प्रयोग हुआ है जिसे चिलकोलिथ काल कहते हैं, चिलकोलिथ बोलते हैं। ओके, अब देखिए मानव जो थे पुरापाषाण काल में खाना पे दोष थे। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये सिर्फ खाने से मतलब रखते थे, तो खाना पे दोष बोल सकते हैं। आदि मानव थे। आग की खोज भी इसी काल में हुआ था। मैक्रोलिथिक बोलते हैं पुरापाषाण काल को, मैक्रोलिथिक काल बोलते हैं, ठीक है। आग का उपयोग की बात बोलेंगे तो आग का जो उपयोग हुआ था मध्यपाषाण काल में हुआ था, ठीक है, इसे मैक्रोलिथिक काल बोलते हैं। नवपाषाण काल की बात बोलेंगे तो नया चीज का जो खोज हुआ था इसी काल में हुआ था, ठीक है। जैसे कि कुत्ते का पालना, खेती करना, अस्थायी जीवन निवास, ये सब जो हुआ था ये नवपाषाण काल में हुआ था। सामाजिक जीवन निर्माण, पहिया की खोज, ये सब जो है नया पाषाण काल में हुआ था या फिर नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। मतलब नया जो खोज हुआ था ये नवपाषाण काल में हुआ था। ताम्रपाषाण काल की बात बोलेंगे तो इसमें चिलकोलिथिक काल कहते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु, मानव द्वारा खोजा गया जो पहला धातु थे वह थे तांबा। मानव द्वारा पहला पालतू जानवर कुत्ता थे, ठीक है। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला औजार बोलेंगे तो कुल्हाड़ी थे। मानव जो फसल उगाए थे पहली बार तो जो उगाए थे, दूसरा नंबर पर गेहूं, फिर तीसरा चावल। ओके, अब देखिए मानव की उत्पत्ति जो मिलते हैं, मानव की उत्पत्ति का जो स्रोत मिलते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से मिलते हैं और ये 4.4 मिलियन बीसी का अर्थ हो गया बिफोर द जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व की बात बोलेंगे तो मानव की उत्पत्ति का जो स्रोत मिलता है 4.4 मिलियन बीसी पूर्व मिलता है। कहाँ पे तो अफ्रीका महाद्वीप से मिलता है। ओके, अब देखिए ज्ञानी मानव जो है ये ज्ञानी मानव है, इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या बोला जाता है होमो सेपियंस,
ठीक है। और इसकी जो जानकारी मिलती है 25,000 BC, 25,000 BC जानकारी मिलती है ईसापुर से मिलती है, ठीक है। सजीव मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, सजीव जीवाश्म वस्तु का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। निर्जीव मतलब चट्टान की वस्तु का आयु ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं, भारत में पुरापाषाण औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट, फिर से बोल देते हैं, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज जो हुए थे वो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कहाँ पे, तो पल्लवन तमिलनाडु में। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। पुरापाषाण काल के स्थल देखते हैं। स्थल की बात बोलेंगे तो भीमबाटिका जो स्थल मिले हैं ये पुरापाषाण काल की है, ठीक है। नर्मदा घाटी भी स्थल मिले हैं पुरापाषाण काल में। इसकी खोज जो किए थे भीमबाटिका की वह 1957 में डॉक्टर विष्णुधर बकनकर द्वारा की गई थी, ठीक है। भीमबाटिका की गुफा जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, विश्व धरोहर सूची में 2003 में किया गया था। ओके, अब देखते हैं सोहन घाटी। सोहन घाटी जो है किस काल की है, तो पुरापाषाण काल की है। सोहन घाटी किस काल की है, पुरापाषाण काल की है, जो कि पाकिस्तान में। बेलन घाटी भी पुरापाषाण काल की है। जम्मू कश्मीर जो है ये भी पुरापाषाण काल की देन है। आती रमपक्कनम तमिलनाडु में जो है ये भी पुरापाषाण काल की देन है। पल्लवन तमिलनाडु में जो है ये भी पुरापाषाण काल की देन है। थार जो है तमिलनाडु में, थार जो है ये भी पुरापाषाण काल की देन है। ओके, अब देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की बात बोलेंगे तो मध्यपाषाण काल के स्थल देखते हैं, जैसे कि आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, यह मध्यपाषाण काल की देन है, मध्यपाषाण काल की है। ओके, बाजो राजस्थान में है, यह मध्यपाषाण काल की है। मुंगेर जो बिहार में, ये मध्यपाषाण काल की है। ओके, तुंगभद्रा नदी घाटी ये मध्यपाषाण काल की है। बेतवा नदी घाटी मध्यपाषाण काल की है। सोन नदी घाटी मध्यपाषाण काल की है। ओके, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम जो है ऐसे ही पढ़ेंगे और पूरी तरह से नोट्स के माध्यम से पूरी हिस्ट्री को खत्म करने का प्रयास करेंगे। नवपाषाण काल की क्या क्या देखेंगे, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में गेहूं एवं जौ के साक्ष्य जो मिले हैं यह नवपाषाण काल में मिले हैं, जो पहला साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कोलडीवा जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ पे जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है यूपी से प्राप्त हुआ है, मतलब लुहादेव से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं चिरांद जो कि सारण में पड़ता है, ये नवपाषाण काल की देन है, ठीक है। चचेर वैशाली में है, ये भी नवपाषाण काल की है। बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं, जो कि सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ता दफनाने का जो साक्ष्य मिला था ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में मिला था। ओके, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि कुत्ता के साथ मानव जो दफनाए जाते थे ये बुर्जहोम में दफनाए जाते थे। ओके, अब देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बाद बोलेंगे प्रमुख स्थल जो है, इसका सबसे बड़ा बस्ती जो है इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, जो ताम्रपाषाण काल की देन है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात बोलेंगे तो अन्य नाम जिसका क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता इसे कहते हैं। और प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसी को बोलते हैं, जो कि शांति सभ्यता है, शांति प्रिय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है। कालखंड की बात बोलेंगे तो 2350 BC 1750 BC, ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार। लेकिन डीपी अग्रवाल के अनुसार बोल दिए तो डीपी अग्रवाल के अनुसार भी है, ठीक है। डीपी अग्रवाल सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है 3250 से 1750 बोला गया है। ओके, अब देखते हैं आगे। सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता काल की बात बोलेंगे तो क्या बोले थे हम, 3250 से 2750 बोला गया है, 2750 BC बोला गया है। ओके, आगे देखते हैं। इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी जो मिलती है चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में दिया गया था। बर्टन बंधु जेम्स और विलियम द्वारा पाकिस्तान में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण के दौरान हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी, ठीक है। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में जो है हड़प्पा खुदाई की गई थी, ठीक है, हड़प्पा से खुदाई की गई थी। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का नामांकन कौन किया था, सर जॉन मार्शल ही किया था। ओके, सिंधु सभ्यता का
सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम के द्वारा 1863 में किया गया था। सिंधु सभ्यता पहली खुदाई जो हुई थी ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए जो है पहली खुदाई जो है हड़प्पा की 1921 ईस्वी में जो है हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इस सभ्यता को कांस्यूगेन सभ्यता भी कहते हैं। इस समय कैसे खोज हुई थी? ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की बात बोलेंगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस तरह से विस्तार किया गया है। उत्तर की बात बोलेंगे तो उत्तर में जो है मांडा पड़ता था जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि चिनाब नदी किनारे स्थित है। दक्षिण में है दैमाबाद, दक्षिण में क्या पड़ता है? ये दैमाबाद पड़ता है, जो कि दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी परबदा नदी के किनारे स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। पश्चिम में सुतकांगेडोर पड़ता है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। सुतकांगेडोर ये दाक्ष नदी किनारे स्थित है। ठीक है, पूरब में जो है आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात बोलेंगे, समझते हैं ध्यान से। हड़प्पा की खोज किए थे 1921 में दयाराम साहनी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। माउंट गोमती साहिबाल जिला में या पाकिस्तान में स्थित है। या यहाँ से प्राप्त वस्तुएं जो हुए हैं वो देखते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से जो वस्तु प्राप्त हुआ है ये कौन कौन हुआ है? ठीक है, क्या क्या हुआ है तो समझते हैं ध्यान से। कुम्हार के चौक प्राप्त हुए हैं, श्रमिक आवास मिले हैं, छोटा अन्नानागार मिला है, छोटा स्नानागार मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है हड़प्पा से। हाथी का प्रमाण मिला है। तांबे की इक्का गाड़ी मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। ओखली मिला है जो कि लकड़ी की थी। ठीक है, ये सब हड़प्पा सभ्यता की देन है। ओके, अब समझते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात बोलेंगे, इसकी खोज जो किए थे वो दयाराम साहनी 1922 में किए थे। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। यह सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। यह जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ओके, शहर है। अब समझते हैं, यहाँ से प्राप्त जो हुए हैं ये पुरोहित आवास मिले हैं, विशाल अन्नानागार मिले हैं, विशाल स्नानागार मिले हैं, सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है, कपास का प्रमाण मिला है, कांसी के नर्तकी की मूर्ति मिले है, पशुपति शिव की मूर्ति मिले हैं। किससे मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। चहुंद्रो की बात बोलेंगे तो चहुंद्रो जो है, चहुंद्रो से क्या मिले हैं? तो इसके खोज जो किए थे वो अर्नेस्ट मेके और गोपाल मजुमदार के द्वारा 1931 में किया गया था। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। चहुंद्रो एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं जो मिले हैं मेकअप सामग्री के आदि सामान मिले, जैसे कि लिपस्टिक, कंघा, शीशा, मनके बनाने के कारखाना, ये सब जो मिले हैं ये चहुंद्रो से मिले हैं। ठीक है, आप समझते हैं। अलंकृत ईंट मिले हैं। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है। ठीक है, जो कि पेड़ का चिन्ह का प्रमाण दर्शाता है। और गुड़िया का प्रमाण मिला है। ये सब कहाँ मिला है? तो सब चहुंद्रो से मिला है। ओके, अब समझते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। इसकी खोज जो किए थे वो B.V. लाल तथा B.K. थापर किए थे। यह घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं जो मिले हैं यह मिले हैं काले रंग की चूड़ी। ठीक है, जूता हुआ खेत, अग्निकुंड, हल का प्रमाण, ये सब कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और नोट में क्या लिखा गया है? पीलीबंगा भी राजस्थान में ही है, याद रखिएगा। ओके, रोपर की बात बोलेंगे, इसकी खोज जो किए थे यगदक शर्मा 1953 में किए थे। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं जो मिले हैं बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिले हैं, मानव के साथ कुत्ता का शव मिला है। ठीक है, आप समझते हैं राखी गढ़ी की बात बोलेंगे, इसकी खोज जो किए थे सूरजभान किए थे। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है और हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी जो है भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल में से सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल में सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो राखी गढ़ी है। धोलावीरा की बात बोलेंगे तो यह जो है इसकी खुदाई जो किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। यह स्थल लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। धोलावीरा के 3 औरों से दुर्गीकृत है। ये कौन? तो धोलावीरा है। ठीक है, धोलावीरा 3 ओर से दुर्गीकृत किया गया है। पत्थरों का बना शहर जो पहला था यही था। धोलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो यहीं से मिले हैं। लकड़ी के बना हुआ नाली जो मिला है, ठीक है, यहीं से मिले हैं।
आप समझते हैं। धौलावीरा यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, जो कि 40वां स्थल 2021 में सबसे बड़ा स्थल था, ये इसी में शामिल किया गया था। 39वां जो है ये रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में इसको शामिल किया गया था। 41वां स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल जो कि 2023 में शामिल किया गया था। 42वां स्थल जो कि होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है, होलेश्वर मंदिर कर्नाटक जो कि विश्व धरोहर सूची में 2023 में शामिल किया गया था। और 33वां स्थल जो है मोइंदम असम में है, यह जो है 2024 में शामिल किया गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे। यहाँ पर यह जो है सुतकोद्दा जो कि गुजरात में पड़ता है, यह जो है घोड़ा का अस्थि पंजर जो मिला है ये सुतकोद्दा से ही मिला है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।